हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र प्रताप सिंह शेखावत आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश की बात में, जहां होगी केवल इंग्लिश की बात। अपने लास्ट वीडियोज में अपने टेंसेस चल रहे हैं जो काफ़ी एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने जा रहे हैं। और आज अपने इस टेंस का जो लास्ट वीडियो है, जो करेक्ट फॉर्म द वर्ब्स है, उसके थ्रू ये लास्ट वीडियो है जिसमें लगभग सभी वो रूल्स जो एग्जाम्स में मोस्टली पूछे गए हैं वो आज कंप्लीट होने जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें बोर्ड पे लिखी हुई है, क्योंकि ये टाइम को कंज्यूम करता है इसलिए मैंने पहले से इनको राइट कर रखा है ताकि आपका टाइम भी कम लगे और आपको अच्छे से समझ में भी आने लग जाए। आपने ऊपर एक हेडिंग देखी है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस, आज हम तीनों ही जो सिंपल टेंसेस हैं, चाहे तो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का, उनके तीनों के बेसिक रूल्स हैं जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा कि मैंने काफ़ी सारे रूल्स को बताए हैं जो मोस्टली एग्जाम्स में आते हैं। अब ये है पर्टिकुलर प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल, जो भी एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, मोस्टली पूछे जाते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस काफ़ी तरीके से पूछा जाता है। हम एक एक तरीके को आराम से पढ़ेंगे और कंसेप्ट वाइज पढ़ेंगे, ट्रिक वाइज पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आने लग जाए। ये आप इनको कीवर्ड भी बोल सकते हैं, ये आपके लिए आप एडवर्ब भी बोल सकते हैं। जब ये वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस फिलअप करना है। स्टार्ट करते हैं। ऑलवेज एक रेगुलर सा जो अपने एक रेगुलर सा एक्शन होता है उसी के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। ऑलवेज हमेशा, ऑफन प्राय, समटाइम्स कभी कभी, जनरली लगभग, यूजुअली सामान्यतः, ओकेजनली, ओकेजनली आगे यहाँ है, अवसर बस जब अवसर हो तब, रेयरली कभी कभी, सेल्डम मुश्किल से, नेवर कभी नहीं, हार्डली मुश्किल से, स्केर्सली मुश्किल से, ईच एंड एवरी, ईच डे, ईच मंथ, ईच मॉर्निंग, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी मॉर्निंग, एवरी ईयर, ऐसा कुछ करके, वंस इन ए डे, आप दोबारा सुनेंगे, वंस इन ए डे, वंस इन ए मंथ, वंस इन अ वीक, once in a year, ऐसा कुछ, या twice in a day, thrice in a day, 4 times in a day, कुछ ऐसे आए वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस की तरफ होते हैं। उसके बाद में है on Mondays, on Sundays, on Tuesdays, on Thursdays, ऐसा कुछ करके आए। इट मीन्स हर एक मंडे को, मैं बोलूँ on Mondays इट मीन्स आने वाले सभी मंडे, on Sundays इट मीन्स हर एक संडे को। ऐसे कुछ अगर आपको एडवर्ब्स मिलते हैं या इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, तो वो सभी प्रेजेंट सिंपल टेंस में माने जाएंगे। और प्रेजेंट सिंपल टेंस का आपको एक इजी जो बेसिक मेथड था, मैंने स्टार्टिंग की क्लास में बता रखा था कि उसमें या तो वो आपके फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं या फिफ्थ फॉर्म का यूज करते हैं। आप देखेंगे कि अगर ऐसा कुछ आए तो उसमें आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डालेंगे, अगर आप उसमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म डालेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डालेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म डालेंगे। मैं यहाँ एक एग्जांपल राइट कर देता हूँ। शी, कोष्टक में है गो टू स्कूल डेली, डेली भी इसमें आता है, शायद मैं लिख रखा होगा डेली, नहीं है, आप यहाँ देख सकते हैं डेली। डेली जो है रेगुलर उसमें आता है, एक्शन में आता है, आपने लिखा शी। अब आप अगर यहाँ गो लिख के देखते हैं, आपने देखा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अपना गलत हो चुका है, बिकॉज दिस इज सिंगुलर सब्जेक्ट एंड वी हैव टू राइट हियर सिंगुलर वर्ब, सो यू ऐड हियर एस और एस टू मेक प्लूरल टू सिंगुलर वर्ब। आपने इस प्लूरल वर्ब जो पैदाइशी प्लूरल थी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म उसको सिंगुलर बनाने के लिए आपने इसमें एस और एस लगाया और आपका सेंटेंस एकदम सही हो गया। ये कुछ ऐसे भी हो सकता था, शी गो टू स्कूल ऑन मंडेज, वो केवल मंडेज को स्कूल जाती हैं, तो ऐसा भी आप सेंटेंस को राइट कर सकते थे। बट दोबारा देखेंगे, इफ यू गेट एनी काइंड ऑफ वर्ड लाइक दिस, इनमें से कोई भी एक वर्ड हमें देखने को मिले तो आप प्रेजेंट सिंपल टेंस पर रहेंगे, लाइक ऑलवेज, ऑफन, मैंने सबका सेंस बता दिया है, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, ओकेजनली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, एवर, हार्डली, स्पेशली, ईच, एवरी, once in a day, twice in a day, thrice in a day, once in a week, ऐसा कुछ करके है, on Mondays, on Sundays, in the morning, in the evening। और अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का this evening, this morning, यहाँ in the morning, in the evening, तो उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। उम्मीद है जो एडवांस आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं उनके लिए भी कुछ इनमें नई चीज़ें मिल सकती हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, आराम से देखें, पूरा समझ में आएगा। कंसेप्ट मैं क्लियर करवाने जा रहा हूँ ताकि एक बार देखने के बाद इसको आराम से आप अपने क्वेश्चन होम को बना पाए। नेक्स्ट है यूनिवर्सल ट्रूथ।
एक्चुअली यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स होता है वो वाला, यूनिवर्सल ट्रूथ का रियल सेंस होता है सार्वभौमिक सत्य। अब सार्वभौमिक सत्य में सभी को जो एक ही जैसी चीज नजर आती है, जो यहाँ वाला भी वही बात बोले और अमेरिकन भी वही बात बोले, ब्रिटिश भी वही बात बोले, ऑल ओवर द वर्ल्ड जब एक ही जैसी बात बोली जाती है वो सार्वभौमिक सत्य होता है। लाइक सभी से पूछें, अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, सूर्य पूर्व से उगता है, सबको पता है, पश्चिम अस्त होता है। आप किसी भी देश के लोगों से पूछेंगे एक ही बात है, मतलब किसी भी जगह स्थान विशेष से, टाइमिंग से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, सूर्य हमेशा पूर्व से, इससे अगर राइज होता है तो वहीं से राइज होना है, उसी को हम यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। आप बोले 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 बनाते हैं, सभी जगह 2 और 2 4 ही बनाएंगे, 2 2 जा 4 ही होंगे किसी भी कंडीशन पे, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे ब्रिटिश हो, चाहे इंडियन हो, कोई भी हो, कहीं पे बातचीत करें 2 और 2 4 होंगे। प्रोवर्ब भी आप बोल सकते हैं, प्रोवर्ब भी इसी में आती है। आप एग्जांपल देख पा रहे हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ईस्ट में ही सन राइज होता है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, वेस्ट में क्या होता है, सनसेट होता है। इस प्रकार से आपने देखा कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जो प्रोवर्ब्स होती हैं, उनमें हमेशा हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। आप यहाँ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म एंड वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं फॉर फिक्स्ड प्रोग्रामिंग, भले ही वाक्य फ्यूचर टेंस का हो लेकिन फ्यूचर टेंस में नजर आता हो, लेकिन अगर फिक्स प्रोग्राम में है, फिक्स प्रोग्राम है वहां, तो उसमें हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। हमने देखा माय फादर रिटायर्स इन 2025, हमें पता है स्टिल इट इज 2020, ये भी 2020 चल रहा है, लेकिन 2025 की बातचीत थी तो टोटली फ्यूचर में है। लेकिन हमें पता है जब भी कोई जॉब गेट करता है, उसको जॉब मिलती है, तो रिटायरमेंट की जो डेट होती है सेम डे उसको मिल जाती है। तो ये पता है कि 2025 में आना, लेकिन फिक्स प्रोग्राम है, फिक्स डेट है कि इस डेट पे आप रिटायर हो जाएंगे। फ्यूचर जो भी फिक्स प्लान होते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखे जाते हैं। आपने देख पा रहे हैं द प्राइम मिनिस्टर कम्स इन जयपुर नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक हमेशा फ्यूचर टेंस का एक एडवर्ब है, फ्यूचर टेंस का कीवर्ड है। बट आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो वहाँ पहले से अरेंजमेंट होंगे, ये फिक्स होगा, इतनी बजे आएंगे, बजे का खरीद होता है लेकिन इस डेट पे आएंगे, यहाँ इतनी सिक्योरिटी होनी चाहिए, जो भी कुछ है पहले से यहाँ हेलीपैड होगा, यहाँ हेलीकॉप्टर यहाँ लैंड होना, जो भी है पहले से फिक्स होता है। तो आपने देखा कि फॉर फ्यूचर प्रोग्राम में जो फिक्स्ड होते हैं उनके लिए भी हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। उसके बाद में है, आप इस एग्जांपल से समझें, इफ यू वर्क हार्ड, एक वीडियो मैंने डाला था कि अब जो कंडीशनल का कंफ्यूजन अब फिनिश हो जाएगा। तो कंडीशनल सेंटेंस में ओपन कंडीशन थी जिसमें मैंने आपको समझाया था कि सेंटेंस भले ही दोनों फ्यूचर में नजर आते हों, लेकिन जो इफ क्लॉज है उसमें हमेशा हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। इफ वी गेट ओपन कंडीशन, इफ उसके बाद में प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे जो आपने कर रखा है, और उसके बाद में फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करेंगे जो ओपन कंडीशन हुआ करती थी। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर देखें, ये वाला जो रूल है आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। और जिन लोगों ने देख रखा उनको तो देखते समझ में आ गया था सर दिस इज ओपन कंडीशन एंड अकॉर्डिंग टू ओपन कंडीशन वी हैव टू राइट इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल टेंस एंड फ्यूचर सिंपल टेंस। उसी ओपन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इफ क्लॉज में हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ते हैं, और जो सेकंड क्लॉज होता है उसमें हमेशा फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ते हैं। उम्मीद है आपको चारों रूल समझ में आ गए होंगे। एक बार ब्रीफ रिवीजन और करवाऊंगा, एक बार आप इसको देखते जाएं। देयर के बाद में हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है, इट मींस या तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म। अब कंफ्यूजन ये है कि सर हम कब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लिखें, कब फर्स्ट फॉर्म लिखें। तो ये वाली जो वर्ब है ये देयर के अकॉर्डिंग नहीं, ये इसके बाद में आने वाले जो नाउन और प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग ये लगेगी। इट मींस अगर इस देयर के बाद में जो वर्ब हम डाल रहे हैं उसके बाद में जो नाउन और प्रोनाउन है, अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ फिफ्थ फॉर्म आनी है, और अगर ये प्लूरल है तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। उम्मीद ये चीज समझ में आ गई होगी कि अगर देयर से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और ब्लैंक स्पेस आया तो उस ब्लैंक स्पेस में आने वाली वर्ब इस देयर के अकॉर्डिंग नहीं, इसके बाद ब्लैंक स्पेस के बाद में आए नाउन या प्रोनाउन के नंबर के अकॉर्डिंग फिल अप होगी। इफ वी गेट हियर सिंगुलर सब्जेक्ट देन वी हैव टू राइट वर्ब्स फिफ्थ फॉर्म, दैट मींस फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस। और इफ वी गेट प्लूरल नाउन और प्रोनाउन देन वी हैव टू राइट हियर वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती है। उम्मीद है ये वाला रूल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिक्स्थ रूल पे चलते हैं कि जो भी कमेंट्री होती है, लाइव कमेंट्री होती है, आंखों देखा हाल जब सुनाया जाता है उसमें हमेशा हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। सचिन मेक्स
100, सचिन ने मेक कर दिया है, सेंचुरी बना दी है। ही टेक्स कपल ऑफ विकेट्स, उसने 2 विकेट ले लिए हैं। जबकि उसने 2 विकेट लेने के बाद में बात बोली जाती है, तो जब भी कमेंट्री होती है, आंखों देखा हाल जो लाइव जो चीज़ है उसको सुनाया जाता है, तो उसमें हमेशा हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। और ये है लास्ट रूल फॉर प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेडलाइंस ऑफ न्यूज़पेपर जो हेडलाइंस होती हैं उनमें हमेशा हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। अब मान लीजिएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच हुआ, वो कल फिनिश हो चुका था, लेकिन न्यूज़पेपर हम दूसरे दिन पढ़ते हैं। लेकिन हम न्यूज़पेपर की हेडलाइन कुछ यूँ पढ़ते हैं, रोहित शर्मा हिट्स डबल सेंचुरी। रोहित शर्मा ने डबल सेंचुरी लगा दी, मतलब पास्ट में काम हुआ था, लेकिन हेडलाइन है इसलिए इसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। इंडिया बीट्स पाकिस्तान, इंडिया ने पाकिस्तान को हराते हैं बाय 10 विकेट्स। 10 विकेट से एक्चुअली कल ही इंडिया पाकिस्तान को हरा चुकी थी, लेकिन हेडलाइन आज हम पढ़ रहे हैं उसमें भी हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा देखें आप इसको कि अगर ये वाले कीवर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं तो उसमें हमेशा आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे, लाइक ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, ओकेजनली, रेयरली, सेल्डम, never, hardly, scarcely, each, every, once in a day, twice in a day, thrice in a day, once in a week, twice in a week, on Mondays, on Sundays, on Fridays, etc. etc. या फिर in the morning, in the evening। इस प्रकार से जब आपको keywords मिले, you have to write their present simple tense। उसके बाद यूनिवर्सल ट्रूथ और प्रोवर्ब, जैसे कहावतें हों, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ हो, उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। और केवल ये वाला सेंटेंस आपको एग्जाम में देखने को मिला है काफी सारी, एक बार 2014 के आसपास जो जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था, और काफी सारे लोगों ने उसको सिंगुलर बना दिया था, क्योंकि वो शायद उस रूल पे फॉलो कर चुके थे, ब्रेड एंड बटर, बट दैट्स फिक्स, यू कैन से एक्सेप्शन। वो एक एक्सेप्शन था कि इसके बिना वो नहीं हो सकता। ब्रेड एंड बटर वो एक फिक्स रेसिपी है, चटनी, पाई एंड चटनी, तो वो एक अलग मैटर होता है। लेकिन यहाँ 2 and 2 ये प्रोवर्ब रूप नहीं होगी, ये 2 + 2 4 होते हैं, तो यहाँ आप हमेशा प्लूरल ही लिखनी है। इट मींस मैन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म लिखनी है आपको, नहीं कि फिफ्थ फॉर्म लिखनी है। ओके, उसके बाद में है फिक्स प्रोग्राम, जो फ्यूचर टेंस में होते हैं, होते भले ही फ्यूचर टेंस में हैं, लेकिन वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में राइट करते हैं। और उसके बाद में है, जैसे आपने देखा कि माय फादर रिटायर्स इन 2025, 2025 में मेरे पापा रिटायर होने हैं, लेकिन जिस दिन ज्वाइनिंग होती है उसी दिन रिटायरमेंट की डेट भी डाल दी जाती है, जो एक्चुअली फ्यूचर टेंस में होती है, बट उसको प्रेजेंट टेंस में ही बोला जाता है क्योंकि फ्यूचर फिक्स होता है। उसके बाद है प्राइम मिनिस्टर, जब प्राइम मिनिस्टर पीएम सर अगर अपने लोकेलिटी में आते हैं तो काफ़ी टाइम पहले से अरेंजमेंट होने स्टार्ट हो जाते हैं, और वह फिक्स होता है कि स्टेट पे आने हैं। जब भी फ्यूचर प्लानिंग फिक्स होती है उसमें हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस लिखते हैं। देर के बाद में प्रेजेंट सिंपल टेंस डालते हैं। अगर यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप फिफ्थ फॉर्म लिखेंगे, अगर यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। जो मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में पहले ही वीडियो में आपको जब टेंस की टेंशन खत्म, उसमें पहले वीडियो में ये चीज़ आराम से समझा दी थी, आपने वो नहीं देखा था, आप आराम से देख सकते हैं, अच्छे से क्लियर होगा। उसके बाद में है जो लाइव कॉमेंट्री होती है, आपको देखा हाल होता है, उसको सुनाने के लिए भी आप हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। सचिन टेक्स 2 रन्स, कपल ऑफ रन्स, सचिन 2 रन लेते हैं, जो भी आंखों देखा है उसको प्रेजेंट टेंस में बताया जाता है। और लास्ट है कि जो भी हेडलाइंस होती है न्यूज़पेपर की वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखी जाती है, चाहे वो काम कल ही फिनिश हो गया था, बट एज ए हेडलाइन ऑफ अ न्यूज़पेपर यू हैव टू राइट प्रेजेंट सिंपल टेंस। उम्मीद है प्रेजेंट सिंपल टेंस के जितने भी रूल्स थे आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। इनको फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल को भी सीखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पास्ट सिंपल टेंस, तीनों सिंपल टेंस एक साथ समझ लेते हैं ताकि एक साथ विदाउट एनी कंफ्यूजन आप इसको लर्न कर पाएंगे। आगे चलते हैं पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस का नाम लेते आपके दिमाग में बात आ गई थी कि वह सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। जो अफर्मेटिव सेंटेंस में एकमात्र सेकंड फॉर्म का यूज होता है वो केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही यूज किया जाता है। आगे चलते हैं पास्ट सिंपल टेंस के लिए। आप यहां देख पाएंगे जिसकी एडवर्ब है यस्टरडे,
once in 2008, sometimes bake, yesterday वो last once in 2008 sometimes bake। अगर ऐसे कुछ एडवर्ब्स आपको मिले तो आप उसमें हमेशा सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे और यू कैन से पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। लाइक माय फादर क्लास टीचर yesterday। ओके जैसे आपको yesterday मिला आप समझ जाएंगे कि पास्ट सिंपल टेंस का एडवर्ब है और आप यहाँ सेकंड फॉर्म मिलेंगे माय फादर सो माय क्लास टीचर yesterday। मेरे पापा ने जो क्लास टीचर थे हमारे वाले उनको कल देखा था। ओके ही मेक टी 2 days ago। जैसे आपने देखा ही मेक टी 2 days ago, 2 दिन पहले, जैसे एगो आया तो आप तुरंत समझ जाएंगे पास्ट सिंपल टेंस है और आपने यहाँ इसकी सेकंड फॉर्म लिखी है ही मेड टी 2 days ago। उसने 2 दिन पहले ये जो थी चाय बनाई। आप दोबारा देखेंगे इफ यू गेट yesterday ago last once in 2008 and sometimes bake। yesterday means कल, ago means पहले, last day last month last year कुछ ऐसा होगा, last week last Monday last morning ऐसा कुछ करके होगा। once और in 2008 it means before 2020 every year will be in past tense। 2020 से पहले वाले जितने भी ईयर हैं वो सभी पास्ट टेंस में होंगे। और आप ये देख पा रहे हैं समटाइम्स बेक कुछ समय पहले, तो उसमें हमेशा हर एक चीज पास्ट टेंस की तरफ इंडिकेट कर रही है। इट मींस इफ वी गेट एनी काइंड ऑफ वर्ड लाइक दिस, इट मींस कोई भी एक वर्ड हमें मिले देन वी हैव टू राइट देयर सेकंड फॉर्म आइदर पास्ट सिंपल टेंस। सेकंड फॉर्म अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है इट्स ओके, अदरवाइज अगर नेगेटिव है तो डिड नॉट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म यू हैव ट्राइड देयर। आप वहां सेकंड फॉर्म लिखेंगे और अगर नेगेटिव सेंटेंस तो आपको पता है डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म आप वहां राइट कर देंगे। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी के साथ में फ्यूचर सिंपल भी लिख लेते हैं। ये भी बहुत इजी है। इसके जो कीवर्ड्स हैं टुमारो, नेक्स्ट, डे भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, मॉर्निंग भी हो सकती है। और उसके बाद में टुमारो नेक्स्ट इन 2025। इट मींस आफ्टर 2020 जो भी 2020 बाद की जितनी भी ईयर्स हैं वो सभी फ्यूचर टेंस में मानी जाएगी। तो अब आप देख पा रहे हैं फ्यूचर सिंपल टेंस इट्स टू इजी। इफ वी गेट टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मॉर्निंग ऐसे कुछ है, या फिर इन 2025 इट मींस इट मे बी आल्सो 2021। ये 2020 के आगे वाली जितनी भी ईयर हैं वो सभी फ्यूचर टेंस में मानी जाएगी। और फ्यूचर टेंस में आने की वजह से इसमें हमेशा हम शैल, विल प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म राइट करेंगे। लाइक ब्रैकेट में है राइट अ लेटर टुमारो। जैसे आपको टुमारो नजर आया आपको तुरंत समझ में आया कि दिस इज फ्यूचर सिंपल टेंस एंड अकॉर्डिंग टू ही यू विल राइट देयर विल प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, बिकॉज आपको पता है कि यहाँ सभी के साथ में हम जो अफर्मेटिव सेंटेंस आते हैं और नेगेटिव सेंटेंस आते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस के, वहाँ सभी सबके साथ विल लिख सकते हैं। अदरवाइज एवरी सेंटेंस यू विल फॉलो आई एंड वी, जो सब्जेक्ट है उन सबके साथ में आपको शेल का यूज करना है। रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स विल फॉलो बाय विल, और बाकी वाले जो सब्जेक्ट्स हैं वो विल के साथ में फॉलो होने हैं। ये चीज आपके अच्छे समझ में आ गई होगी। जो मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस बताया वो भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसको दोबारा देखेंगे। यदि हमें yesterday ago last month in 2008 and sometimes bake ऐसा कुछ मिले, लास्ट का कुछ ऐसा मिलेगा, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर,
तो हमेशा हम वहाँ पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। इट मींस आइदर यू हैव ट्राइड सेकंड फॉर्म और यू मे आल्सो इफ यू गेट इन ब्रैकेट नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म then you have tried their negative sentence also and interrogative also. To make interrogative sentence you have tried did first of all the sentence and before subject. अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो सब्जेक्ट से पहले आपको डिड लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। क्यों आपको पता है जब भी डिड आना है सेकंड फॉर्म नहीं आनी है। मैंने अच्छे से एक वीडियो में आपको समझा दिया था। उसके बाद में हम चलते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस में। तो इसकी जो कीवर्ड्स हैं आइदर यू कैन से जो एडवर्ब्स हैं वो है टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर और आइदर यू कैन से इन 2025 जो फ्यूचर टेंस में आती हैं, जो ऑटोमेटिकली दिखने में फ्यूचर दिखती है तो उसमें हमेशा फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करते हैं। उम्मीद है तीनों सिंपल टेंस आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। पूरे जो भी टेंसेस थे वो मैंने अच्छे से क्लियर करवा दिए हैं बेसिक लेवल से, और उसके बाद में जितने भी रूल्स एक मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो भी अच्छे से क्लियर करवा दिए हैं। और अब हो सकता है आगे पूरा सबका एक ही वीडियो में आराम से बना दूं, इसमें एक या सवा घंटे का वीडियो रहेगा और उसमें सभी टेंसेस क्लियर हो पाएंगे। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और बहुत आपके इम्पोर्टेंस भी आपके रखते होंगे। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।